पढ़ने दे भाई, पढ़ने दे। से बोलिए कितना बरस से यहाँ आदमी यही कह रहा है कि भैया विकल्प नहीं था, क्या करें, नेता लोग चोरी करता है, गलती करता है, लेकिन जब चुनाव आता है तो लालू जी के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देना पड़ता है। तो 3 बरस पैदल चल के रुक जा भाई 3 बरस पैदल चल के आपकी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए आपकी ये जो मजबूरी है कि लालू से डर लगता है तो नीतीश भाजपा को वोट देते हो, भाजपा से डर लगता है तो नीतीश को लालू को वोट देते हो, इस मजबूरी को खत्म करने के लिए 3 बरस 5000 गांव में पैदल चल के जो नया विकल्प बनाया गया है उसका नाम है जो भैया नाम क्या है। तो अब आप लोग पहले 3 बरस से बात हमारा सुन रहे हैं, हम वोट नहीं मांगते हैं, आज भी वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन जो बात 3 साल से बता रहे हैं, अब परीक्षा का समय है, 5 दिन के बाद वोट पड़ेगा और 5 दिन में ही तय होगा कि आपको अभी की व्यवस्था चाहिए या नई व्यवस्था बनानी है। तो जरा सब लोग सोच के बताइए, नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? अरे भाई हाथ उठा कर वो रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? काहे नीतीश चाचा, ए भाई नीतीश चाचा तो 10,000 रुपया बांट रहे, सुनिए रुक जा भाई, नीतीश चाचा पहले 5 बरस अपना अफसरों के जरिए पूरा बिहार को लुटवाए और अभी चुनाव आया है तो महिलाओं को 5,000 10,000 आधिकारिक तौर पर घूस दे रहा है कि सब लोग वोट देंगे, अब फिर 5 बरस अफसरशाही चलता रहेगा। तो मेरे भाई आप बताइए, पिछला 5 बरस राशन कार्ड बनाने में इन लोगों ने पैसा लिया है कि नहीं लिया है? ब्लॉक में सीओ बीडीओ जमीन के दाखिल खारिज में घूस लिया है कि नहीं लिया है? थाना में पुलिस वाला लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? यहाँ पर मोहल्ला में गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? पटना में पेपर लीक होने के बाद जो बच्चे गए थे उनको नीतीश कुमार ने लाठी से मरवाया है कि नहीं मरवाया है? आप बताइए, इनका हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो नीतीश को वोट नहीं ना देना है। अब मोदी आई हम कहन की रुका भाई, मोदी आके कही हम कि सब लोग भाजपा के एनडीए के वोट दे दो जाए, तो दिया ही काहे ना दिया? इतना हमको दुर्गा पूछते हो। अभी प्रशांत किशोर एजा से जाता रहा, आदमी कहता कि भैया मोदी के वोट ना दे, काले मोदी आई हम में से आधा आदमी मोदी और भाजपा भक्त, ये सब रुको भाई, अरे कोई कैसे नहीं जाएगा? अभी बिहार के आदमी इतना जल्दी सुधरे वाला बाबा नहीं, हम सुधरे वाला
अभी रुकिए, अभी तय होगा कि मोदी को भाजपा को वोट देना है कि नहीं देना है। चुप रहो, अभी एक सवाल पूछेंगे, उसका सब लोग मिलकर जवाब देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी अभी हो जाएगा। सारे लोग सोच के बताइए, वोट मोहनिया का, रोहतास का, बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? देखो, जितना मोदी भक्त बालन जाकू ऐसे पहले बात अब बोलो तो क्या बोलो? अरे भाई बोलो, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो जितना लोग मोदी भक्त, भाजपा भक्त बैठा है, अपना अपना बच्चा के नाम पर बोलो, पिछला 15 साल में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? आगे जो हाथ नीचे उठाओ तो सोचो था कि ना हम सुधरब और ना बिहार के सुधरे देव, हम ना मानो। अभी मोदी के झंडा उठा के घूमी हम अभी मनियन ना। तो मेरे भाई, अगर मोदी के नाम पर वोट दिए तो गुजरात में, बिहार का लड़का जाके मजदूरी करेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। मोदी आए बिहार, ए भाई, मोदी अलन बिहार तो कहलन कि हम बिहार के लोग के सस्ता डेटा देता नहीं रील बनावे खातिर, चाय से भी सस्ता हो गई डेटा। तो प्रशांत किशोर ने कहा है, जनसुराज ने कहा है, मोदी जी हमनी के सस्ता डेटा ना चाहिए, गुजरात में जो बेटा गई बा वो बेटा इजा वापस चाहिए, बिहार में रोजगार चाहिए। आप बोलिए, डेटा चाहिए कि बेटा वापस चाहिए? चाहिए ना? तो मोदी के कहला पर भी वोट ना दिया ही तो नीतीश चाचा तो गई रैयन की जइहन, हाथ उठाकर बोलो भैया रैयन की जइहन, रैयन की जइहन। क्या तुम्हें रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश चल गए तो बच गए लालू के ललटेन। ए भाई, लालू के ललटेन चाहिए, लालू का ललटेन चाहिए, लालटेन का जंगल राज चाहिए, फिर से अपहरण रंगदारी चाहिए, फिर से बिहार में जंगल राज चाहिए। तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों चल गई, तो के बचल? कौन बचा? जोर से बोलो, कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? तो जनसुराज से तो हम वोटें नहीं मांगते। आपको ये सिखाने आए हैं कि मेरे भाई, एक मिनट रुक जाओ, जिसको वोट देना है दो, लेकिन एक संकल्प लीजिए, जो सबसे अच्छा आदमी खड़ा है वोट उसको दीजिए। जनसुराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए, और बिहार तब जीतेगा जब अच्छा आदमी चुनकर जाएगा। अगर गलत आदमी को वोट दोगे तो चाहे मोदी के नाम पर दो या प्रशांत किशोर के नाम पर, गलत आदमी को वोट दीजिएगा तो कभी आपके बच्चों का भला नहीं होगा। और अभी 5 बरिस से नरक का जिंदगी जी रहे हो, नाली गली नहीं है, भ्रष्टाचार से परेशान है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है। अब 5 दिन के बाद वोट होगी तो सब बात भुला जाई। अब 5 दिन के बाद याद रहे कि हमारा जात के खड़ा बा, कि हमने के मुर्गा भात खिलावता। 500 रुपया लेके वोट बेचोगे रे भाई तो जीवन में भला होने वाला नहीं है। हमारा रितेश पांडे लौटान कर घर का है, बेचे बढ़ाई जा, हमारा एमएलए मंत्री नहीं थे बने के। तो याद रख लो भाई, अगर गलती करोगे और गलत आदमी को फिर एनडीए को, राजद को जिताओगे तो 14 के बाद जो अभी वोट चलता, मजा आवता, सब नेता लोग आवता, बड़े मजा लेता पब्लिक। तो 14 के बाद सब नेता पानी पी पी के मरी पसंद, याद रख लो। अभी पब्लिक राजा बनल बा। तो भैया अभी टाइम बा, ऐसे आदमी का बटन दबाइए जो 5 वर्ष आपका और आपके बच्चों का काम करे। अगर गलती करोगे तो आपका भला नहीं होगा। जनसुराज से हम 100 को वादा नहीं करते हैं, 100 वादा नहीं किए,
तेजस्वी यादव बोल रहा है कि हम बिहार को सोना का लंका बना देंगे। अब कुछ बाकी नहीं है, सबको नौकरियों दे देंगे, सबको 30-30 हजार रुपया दे भी देंगे, सब महिला को भी 2,500 मिलने लगेगा। बाप रे बाप, जैसे बूढ़ा शेर का कहानी सुने थे ना, शेर बुढ़ा जाता था तो सोना का कंगन लेके बैठता था कि कोई कंगन के लालच में आए तो उसको खाएंगे। तो ये राजद वाला वही है भैया, इसके लालच में पड़ोगे जीत कर आएगा, फिर अपहरण रंगदारी मारपीट शुरू करेगा, ये सुधर नहीं सकता है। तो एक ही वादा आपसे कर रहे हैं, अगर जन सुराज की व्यवस्था बन गई, 14 तारीख को जन सुराज की व्यवस्था बन गई, तो जितना लोग छठ में घर पर आया है, जितने लोग छठ में घर आए हैं, जो लोग यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको अब 14 के बाद 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए अपना घर परिवार बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना है। सब लोग तैयार बा, सब तैयार। अब ये बताए हाथ अंदर उठाओ तो हाथ उठा रहे, सब तैयार है, सब तैयार है। तो प्रशांत किशोर के बेटा के तिलक ना हो, ये हमारे भी लड़ाई नहीं है। अगर आपको 14 के बाद बिहार के बाहर जाकर गाली नहीं खाना है, धक्का नहीं खाना है, 10-12 हजार के रोजी रोजगार के लिए धक्का नहीं खाना है, तो एक बार संकल्प लीजिए, अपने बच्चों के पीठ से मजदूरी का बोरा हटाकर उनके पीठ पर स्कूल का बस्ता बांधिए। बिना पढ़ाई के कोनो उपाय नहीं के। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी आपके बच्चों का कल्याण होगा, नहीं तो आपके अनपढ़ बच्चे को कोई जीते कोई हारे, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर नहीं बना सकता है। अगर बिहार में सुधार चाहिए तो नाली गली 5 किलो अनाज को छोड़िए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। यही करने आए हैं। ठीक लागे तो सुधर जा, अब ना ठीक लागे तो जैसे चलो तो वैसे चले जाओ। 14 के बाद फिर जब कुटाई चालू हुई तो बाप मत करिए रे भाई। 14 के बाद चचा फिर कुटाई शुरू करियन, जे पटना जाए उनका के पुलिस वाला मार लाठी मरिया सन, तब बाप आदमी कहो भाई नीतीश